ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ टिप्स बता रहा हूँ 12th क्लास में हिस्ट्री के एग्ज़ाम देने के लिए। सबसे पहले मैं आपको एक बता देता हूँ कि समय बहुत कम होता है और लिखना बहुत ज़्यादा होता है एग्ज़ाम के अंदर, तो इसलिए समय वेस्ट ना करें। तो सबसे मुख्य बात तो ये है कि हेडिंग बनाने के लिए ब्लैक पेन का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि इससे समय की बचत होती है। दूसरा, आप अगर ब्लू पेन से ही लिखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा लिख रखा है, एग्जामिनर को भी लगेगा कि बहुत ज़्यादा लिख रखा है। दूसरा पॉइंट है कि लाइन नहीं खींचनी है। देखो, लाइन खींचने से भी समय की बर्बादी होती है बहुत ज़्यादा। तो अगर कोई चाहते हैं कि लाइन ना खींचे तो उसका तरीका ये है कि आप यहाँ से पहले पेज को ऐसे मोड़ लें, हल्का सा, ज़्यादा नहीं मोड़ना। उसके बाद उसके साथ के जो भी और पेज हैं 3-4 उनके साथ लेके यहाँ पर ऐसे मोड़ लें। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पर एक हल्की सी लाइन नज़र आने लगती है हमें। तो आप जब लिखेंगे तो आपको यहाँ से लिखना शुरू करना है। इस तरह से आप देखें तो आप लिखेंगे तो आपका अपने आप ही मार्जिन बनता चला जाएगा। सेम ऐसे ही आप राइट हैंड साइड में कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको ऐसे ही पेज एक मोड़ लेना है। तो जब भी आप पेज ऐसे मोड़ लेंगे तो आगे पीछे निशान पड़ जाएगा। ठीक है, तो कितनी जल्दी जो है समय आपका बच जाता है इससे। जितना ज़्यादा आपका समय बचेगा उतनी ही जल्दी आप जो है एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। नीले पेन का प्रयोग करना किस लिए चाहिए? क्योंकि जितना ज़्यादा समय बचेगा उतना ही आप ज़्यादा लिख पाएंगे। तो होप कि आपको ये आपके एग्ज़ाम के लिए फ़ायदा करेगा। ठीक है ना। तो आगे हम आपको बता रहे हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे। तो आइए देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। सबसे पहले उन सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक जिन सबके एग्ज़ाम चल रहे हैं इस टाइम में। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 12वीं इतिहास से संबंधित हैं। सबसे पहला सवाल है, भारत में स्वदेशी आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे? दूसरा सवाल है, गांधी जी नमक को अन्य करों की तुलना में अधिक शोषणात्मक क्यों मानते थे? तो स्टूडेंट्स, आपसे मैं एक बात बोलता हूँ कि एक तो कभी भी कोई भी सवाल आपके सामने आए तो एक तो घबराए ना, क्योंकि हिस्ट्री का पेपर एक बहुत ही बड़ा होता है अपने आप में ही। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत तेज़ी से लिखने की कोशिश करते हैं बहुत ज़्यादा, और इस चक्कर में वो गलती कर बैठते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि इसे अपने ही लैंग्वेज में, अपने ही शब्दों में इसका आंसर देने की कोशिश करें। और एग्ज़ाम में क्वेश्चंस जितने भी आएंगे अधिकतर सब घुमा फिरा के ही आएंगे, लेकिन उनका आंसर वही है जो आप पहले पढ़ चुके हैं। तो आपको एक तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी, और बहुत शांत दिमाग से इसके आंसर देने हैं। दूसरी बात, कोई भी सवाल छोड़ के नहीं आना है आपको, चाहे आपको थोड़ा सा है चाहे ज़्यादा है, आपको उसका आंसर जरूर लिखना चाहिए। क्योंकि अगर 10 नंबर का कोई सवाल है या 5 नंबर का, तो 1-2 नंबर तो कम से कम आपको मिल ही जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये तो हैं सवाल, और आपको और सवाल इसमें देखने हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो हमारी वेबसाइट पे जाते हैं आप। हमारी वेबसाइट है www.eguru.in। तो ये है हमारी वेबसाइट www.eguru.in। यहाँ पर देखिए हमने इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं 12th क्लास की हिस्ट्री के। तो भारत में स्वदेशी आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दीजिए। यहाँ पर आपको इस तरह से और भी क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे आपको कम से कम आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। और ये आप राइट हैंड साइड में देख रहे हैं हमारे यूट्यूब का चैनल का लिंक है, आप इसे क्लिक करके यहाँ से हमारे को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जो भी ज़रूरतमंद बच्चा हो आप उसको ये लिंक सेंड कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो आप इसको देखें और इनकी तैयारी करें। और कोई भी सवाल पूछना हो आप पूछ सकते हैं हमसे यूट्यूब पर ही। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।